और बड़ी खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से ही अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, खासकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया। दिल्ली में रह रहे करीब 900 गैर कानूनी बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें जांच के बाद रिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने ये बताया कि ये कार्रवाई पिछले 6 महीने से चल रही है और अब इसे और तेज कर दिया गया है। अभी तक 700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा चुका है और यह पूरा अभियान पब्लिक की शिकायतों और इंटेल के इंफॉर्मेशन के आधार पर हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी डिटेंशंस और डिपोर्टेशन की कार्रवाई जारी है। डीसी श्रीवास्तव के द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई। ऑपरेशन शील्ड के तहत अब 31 मई यानी सीमावर्ती राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल्स कराई जाएंगी। पहले ये मॉक ड्रिल्स 29 मई को होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। इन राज्यों का हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच 3 रातों तक चली जबरदस्त झड़प के बाद अब मॉक ड्रिल की जा रही है और इसमें एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अन्य आपातकालीन एजेंसीज शामिल होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश भर में कोरोना के 1348 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं और अभी तक कोरोना से 15 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 430 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, तो महाराष्ट्र में 385, 316 सिर्फ मुंबई से। स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं, बस सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। और बालोद में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री न होने से वो परेशान था और किसान का अस्पताल में इसका इलाज अभी चल रहा है। दरअसल 1 साल से ये दफ्तरों के चक्कर काट काट कर तंग आ चुका था और इसने अब ये रास्ता अपनाया जो गैर कानूनी भी है और खतरनाक भी। किसान ने खुदकुशी की कोशिश की और रजिस्ट्री ऑफिस के सामने ही खुदकुशी करने की कोशिश की गई। किसान का अस्पताल में इलाज जारी है और क्या अब देखना ये होगा कि इलाज के बाद इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। बालोद से पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर परेशान किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। रजिस्ट्री न होने से ये किसान परेशान था, 1 साल से चक्कर काट रहा था सरकारी दफ्तरों के और रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से परेशान होकर के इसने ये कदम उठाया। और जशपुर में 12 साल से फरार आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर, गैंगरेप और हत्या का ये आरोपी है। महिला की हत्या कर बेटी से रेप किया इसने। पुलिस ने 7 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया है और अब इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मिल रही जानकारी के अनुसार जशपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जहां मुंबई से रेपिस्ट और मर्डरर को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों को धरपकड़ हेतु जशपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन अंकुश, जिसके तहत हमने अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी जिसे हम मुंबई से पकड़ के ले आए हैं और 2013 का ये मामला था। उस समय रेप विथ मर्डर और ये सुपारी किलिंग का मामला था, जिसमें 9 आरोपी थे। 7 को तात्कालिक तौर पर पकड़ा गया था, 2 आरोपी फरार थे, जिसमें एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी और ये आरोपी मुंबई में छिप के रह रहा था। और जिस समय घटना हुई थी मर्डर की, उस समय ये नाबालिग था, लेकिन अभी ये बालिग है। इसे हम मुंबई में इसका लोकेशन हम लोगों ने ट्रेस आउट किया और उसके बाद यहाँ से लेकर आए और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। तो कुल अब 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 साल से फरार आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। तो आप ये सोचिए कि जो नाबालिग होकर के इतनी घोर आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अब बालिग हो जाने के बाद क्या इसको खुला छोड़ना ठीक होगा? ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। और एक कुदरत की खूबसूरत तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां पर एक भालू गर्मी से परेशान पानी में अपनी
गर्मी को शांत करने के इरादे से पहुंचा और देखिए गड्ढे में थोड़ा पानी है और भालू किस तरह से अटखेलियाँ यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि गर्मी से परेशान ये जीव गड्ढे में पानी में खेलता नजर आया। आने जाने वाले लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। कांकेर के आसपास भालू देखे जाते हैं और हालांकि कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोमांचक है और प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा। एक शानदार जीव पानी में नहाता हुआ नजर आया है। कांकेर से तस्वीरें सामने आई। लोगों ने इस भालू का वीडियो भी बनाया अपने मोबाइल के कैमरे से। भालू ने खुद को साफ किया और पानी में ठंडा।